मतलब होता है छटाई करना, यानी कि क्लासिफिकेशन करना। ढेर सारे आपके इन्वायरमेंट में ढेर सारे चीज़ आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। कपड़ा हो गया, आप डेली यूज करते हैं कपड़ा। उसके बाद खाने के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट, और खेलने के लिए कोई भी खेल वस्तु सामग्री चीज़ आप उपयोग में लाते हैं। यानी आपके दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। और उसका जो जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं, आप एक उसका लिस्ट अगर तैयार कीजिएगा तो बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और उसी को लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से आप उसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे इजीली कि कौन क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। 5-6 वो स्टेप दिया हुआ है, उसी स्टेप को हम समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न अबाउट ईच थिंग्स अराउंड यू, या सेपरेटली, यानी कि हमारे आसपास जितने भी सारी वस्तुएं हैं, जितने भी सारे चीज़ हैं, उसको ये पॉसिबल नहीं है कि उसको सेपरेटली अलग अलग करके हम समझ सकें, ठीक है। उसको बढ़िया से स्टडी कर सकें उसके बारे में, नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। टू मेक इट इजी, इसी को आसान करने के लिए वी ग्रुप थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि अब हम उस मटेरियल को ग्रुप में क्या करेंगे, उस थिंग्स को ग्रुप में बनाएंगे। किसके बेसिस पे, उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, यानी कि अलग अलग मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। जैसे कि आपको पता है कि बात करें हम इस मार्कर की, तो मार्कर की प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, और हम बात करें कुछ एक लकड़ी का टुकड़ा गट्ठा यहाँ पे ला के रख दें तो उसका प्रॉपर्टीज कुछ और होगा, और एक लोहा का रड ला के रखें, आयरन रड, उसका प्रॉपर्टीज कुछ और होगा। कैसे, तो मान लीजिए लकड़ी को आप तोड़ना चाहेंगे तो वुड आर वेरी ब्रिटल, यानी बहुत जल्दी टूट जाता है, नाजुक होता है। वहीं इस मार्कर की बात करें तो ये भी टूटेगा बट डिफिकल्ट होगा, ठीक है, थोड़ा सा तोड़ना इसको डिफिकल्ट होगा। बट आयरन की बात करें तो आयरन तो आपसे पीसेस ऑफ आयरन टूट नहीं पाएगा अपने हाथों से, ठीक है। तो यही सब मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। कोई भी मटेरियल, तीनों का तीनों मटेरियल था, ठीक है, और तीनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। उसी प्रॉपर्टीज के आधार पे अब हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे, यानी उसके ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो आइए फर्स्ट पहले मटेरियल को समझते हैं कि मटेरियल होता क्या है। तो मटेरियल क्या होता है, अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अपने सामान को, कोई भी सामान को बनाने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु को बनाने के लिए जिस भी चीज़ का यूज करते हैं उसी को हम मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, मार्कर को बनाने के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग किया गया होगा, जैसे प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ होगा, और प्लास्टिक क्या है, मटेरियल बोला जाएगा। आपका एक बोर्ड जो दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भी सनमाइका से, प्लाई से और लकड़ी से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे एल्युमिनियम का रड भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो देखिए यानी अलग अलग चीज़ से मिल के बना हुआ है। जिस चीज़ से मिल के बना हुआ होता है कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, यानी एक हम आराम से इजीली बोल सकते हैं कि एक व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए हमको लकड़ी लगा है, प्लाई लगा है, ये हमारा नेल लगा हुआ है कांटी, और ये मेरा एल्युमिनियम का एकदम फॉयल लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि इतने सारे सामान लगे हुए हैं एक बोर्ड को बनाने के लिए, व्हाइट बोर्ड को बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, utensils used to cook food can be made from, can not be made from paper, यानी कि अब अगर बात की, आप देखिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे जैसे कि खाने का बर्तन है, तो क्या आपको पॉसिबल है कि किसी भी चीज़ को उठा के खाने का बर्तन बना देंगे, तो नहीं। उसके लिए देखिए जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी चीज़ से उसको बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए खाने का बर्तन है तो ऑब्वियसली खाने का बर्तन में खाना बनता है, और खाना बनाने के लिए क्या हीट की ज़रूरत होती है। तो ऐसा मटेरियल से हम बनाएंगे इसको ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जल ना पाए, ठीक है। तो हीट को ऑब्जर्व करने के बाद जल ना पाए तो ऐसा क्या होता है, कोई भी मेटल वगैरह से बना होगा, एल्युमिनियम से बना होगा, तब कॉपर से बना होगा, तांबा का बर्तन आता है, या फिर स्टील का बना होगा, टीन का बना हुआ होगा, ठीक है। यानी पेपर का तो कभी नहीं बना होगा। पेपर से बनाएंगे तो उसको अगर खाना उसमें रख के बना रहा है तो क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसीलिए देखिए अलग अलग चीज़
की ज़रूरत के लिए अपने हिसाब से अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे खाना बनाने के बर्तन के लिए हमने कोई भी मेटल का यूज करेंगे, कपड़ा बनाने के लिए कोई भी हम फाइबर का यूज करेंगे, यानी वो भी मटेरियल का काम किया। यानी कि अलग अलग चीज़ बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। अब देखिए वो जो हम मटेरियल का यूज करते हैं, अब उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि अलग अलग मटेरियल के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, अपीयरेंस है। देखिए अपीयरेंस क्या होता है, ईच मटेरियल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखिए अगर आप बात करें कि आपको मटेरियल आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, जैसे कि मार्कर हो गया और ये लकड़ी हो गया, तो लकड़ी और मार्कर में आपको देखते ही डिफरेंट पता चल जाएगा। उसमें आप आराम से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन मार्कर है और कौन लकड़ी है, ठीक है। तो अपीयरेंस से पता चलता है कि अलग अलग मटेरियल जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट देखने में लगते हैं, ठीक है। लकड़ी अलग दिखेगा, आयरन रॉड अलग दिखेगा, ठीक है। हर एक मटेरियल्स अलग अलग तरह के दिखते हैं, कोई किस वो कलर से दिखे या फिर उसके साइज से दिखे या फिर उसको हम तोड़ ताड़ देखें, किसी भी चीज़ से देखें, लेकिन अलग अलग दिखता है, ठीक है। सेकेंड है मेरा लश्यर। देखिए अ गोल्ड बैंगल अ सिल्वर ग्लास अपीयर डिफरेंट फ्रॉम अ प्लास्टिक कप। अब एक बात की, लश्यर का मतलब होता है चमक, शाइनिंग होता है। देखिए अ गोल्ड बैंगल यानी कि अगर हम मान लीजिए कि एक सोना का गोल्ड क्या बैंगल है, यानी कि गोलाकार सर्कुलर चूड़ी टाइप का है, और एक सिल्वर ग्लास है यानी ग्लास जो है सिल्वर का है, ठीक है, और एक प्लास्टिक का कप है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा उसका साइनिंग से ही कि अलग अलग मटेरियल, मतलब आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकेंगे इस चीज़ को देख के, गोल्ड को देख के, सिल्वर को देख के और प्लास्टिक कप को देख के आप देख के ही बता सकते हैं उसकी चमक से। लश्यर में चमक होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या बोल रहा है, हार्डनेस, यानी कि कुछ मटेरियल्स इस दुनिया में हार्ड होते हैं और कुछ इजी, मतलब क्या बोलते हैं, सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट और हार्ड कैसे होते हैं, तो कंप्रेस करके उसको देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हम उसी समय से आपको एग्जांपल दे रहे थे कि एक आयरन का रॉड हो और एक मार्कर हो, इसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दम लगा दे तो। लेकिन वही एक आयरन रॉड है, उसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड होता है, और जो इजीली कंप्रेस हो जाता है वो सॉफ्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है some materials are easily compressed then that is soft, यानी कि वो सॉफ्ट होता है, जो इजीली कंप्रेस हो जाए वो सॉफ्ट होता है, एंड अदर आर नॉट इजीली कंप्रेस दैट इज क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। यानी कि जो इजीली कंप्रेस हो जाए उसको सॉफ्ट, और जो इजीली कंप्रेस ना हो उसको हार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम तीन प्रॉपर्टीज को देखें यहाँ पे, अपीयरेंस, लश्यर, हार्डनेस। अपीयरेंस आप देख के अलग अलग मटेरियल अलग अलग दिखते हैं, दूसरा लश्यर शाइनिंग अलग अलग देते हैं, उसी से हम पहचान सकते हैं, और हार्डनेस की वजह से भी, ठीक है। अब फोर्थ देखेंगे स्टेट। देखिए अगला है मेरा स्टेट, यानी कि मटेरियल का स्टेट देखेंगे कि आखिर मटेरियल किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी किस किस स्टेट में वो रहता है। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, यानी कि 3 स्टेट में होता है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड, और थर्ड है मेरा गैस। यानी कि इस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं वो या तो सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड होंगे या फिर गैस होंगे। देखिए फोर्थ और फिफ्थ भी है, प्लाज्मा पढ़ना है, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम बस जानेंगे कि मटेरियल जितने भी होते हैं या फिर मैटर जितने भी होते हैं 3 स्टेट में मिलेंगे आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ इस दुनिया का इसके अलावा नहीं दिखेगा। कोई भी चीज़ आप पानी पीते हैं तो लिक्विड फॉर्म में है, आप इस मार्कर का यूज कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, आप घर में जिस बेड पे बैठे हुए हैं, मोबाइल पे पकड़े हुए हैं, सब सॉलिड है। बट पानी पी रहे हैं, कोई लिक्विड दूध पी रहे हैं, सब लिक्विड है। गैस की बात करें, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जितने भी हमारे गैसेस होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। यानी 3 ही स्टेट में आपको दिखने को मिलेंगे। तो आइए कुछ सॉलिड के बारे में देखते हैं। देखिए सॉलिड है डिफिनिट शेप, यानी कि डिफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। देखिए सॉलिड, अब बात करें हम आप जिस मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या उसका शेप फिक्स नहीं है, उसका शेप फिक्स है। उसका शेप कभी चेंज होता है, एक बार जिसको मतलब उसको जितना बना दिया गया है, मान लीजिए कि इतना बड़ा बनाया गया है, तो क्या उसका शेप कल होकर देखिएगा तो इतना हो जाएगा, कभी नहीं होगा। यानी सॉलिड का शेप हमेशा फिक्स होता है बाबू, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अब आइए देखते हैं सॉलिड कैसे दिखता है। तो सॉलिड का एक फिगर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें,
मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी एटॉमिक लेवल पे ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, सब ऐसे ऐसे रहता है। आप हायर क्लासेस में जब जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, पढ़ना ही है, मैटर के बारे में पढ़ना ही है, एक चैप्टर है 9th क्लास, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें भी आपको मिलेगा। और सॉलिड लिक्विड गैस के जो बारे में आप अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में तो और डिटेल में पढ़ना आगे चल के, आपको बस थोड़ा बहुत जान लेना है कि सॉलिड लिक्विड गैस होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ऐसे कुछ रहता है, तो आपको एक दिख रहा होगा, आपको ये भी पता होगा कि दुनिया का कोई भी चीज़ बस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे इतने इतने पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अभी ये तो दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बट वो इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। उसका साइज होता है पार्टिकल का 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर इसको और हम तोड़ें तो इसको इतना लिख सकते हैं 0.000000001 मीटर, यानी कि इतना मीटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना टाइम जीरो है, एक टाइम जीरो और एक 1 है, यानी इतना मीटर का होता है ये वो पार्टिकल का साइज। आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉलिड का कुछ पार्टिकल ऐसे मिलता है, इसलिए क्योंकि सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है, और इसके जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के वेरी क्लोज होते हैं। देखिए बहुत चिपका चिपका, एक यहाँ पे पार्टिकल है, तुरंत इसके जस्ट चिपके हुए बगल में एक और पार्टिकल है, तुरंत इसके चिपके हुए बगल में एक और पार्टिकल, एक और पार्टिकल, यानी कि बहुत चिपके चिपके, यानी कि सॉलिड्स पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि इसके पार्टिकल वेरी क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। देखिए लिक्विड क्या होता है कि लिक्विड आसानी से फ्लो कर जाता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है, बट लिक्विड की बात करें तो लिक्विड आसानी से फ्लो करता है। इट कैन चेंज शेप, देखिए इसका शेप चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम कैन नॉट चेंज। अब देखिए कैसे, आपको यहाँ पे फिगर बना रहे हैं ग्लास, ठीक है, थोड़ा देखिएगा, ठीक है, ग्लास। एक बात बताइएगा बाबू, आप किसी जग में पानी रखे होंगे तो जग इतना मोटा का होता है, आराम से इतना थिकनेस उसका होता है, तो उस वहाँ पे उतना मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वाटर। बट अगर हम ला के इसमें फिल्ड करें, इसमें ला के अगर हम फिल्ड करें वाटर को, तो देखिएगा, अब देखिए जग में था तो जग में इतना थिकनेस था तो सारा कवर किए हुए था, यहाँ पे इसका थिकनेस कम है तो यहाँ पे इतना ही कवर किया हुआ, यानी कि जरूरत के हिसाब से अपना शेप चेंज कर लिया। बट अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करेगा बाबू। जैसे कि जग में आप 1 लीटर पानी रखे हुए थे तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आते आते 2 लीटर बन जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना जग में पानी था, उतना ही पानी इसमें डालेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है, यही सब चीज़ था। और गैस की अगर हम बात करें तो गैस की तो आपके बारे में पता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं सोच के कि अपना शेप भी चेंज कर सकता है और वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, इसलिए क्योंकि गैस का शेप तो डिफाइन ही नहीं है, वो अलग अलग ऐसे रैंडमली मूव करते हैं, ऐसे हो गया इसका मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, 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 रैंडमली मूव करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अब देखिए मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी 5th नंबर प्रॉपर्टी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसको देखिए, इसको आप सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने घर पे। जैसे कि 2 ग्लास लीजिएगा, उसको हाफ फिल्ड वाटर से मतलब भर दीजिएगा, हाफ फिल्ड वाटर कर दीजिएगा, यानी कि आधा का पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं, एक ग्लास है और एक ग्लास, ठीक है, दोनों में क्या कीजिएगा, हाफ फिल्ड वाटर भर दीजिएगा। अब बाबू एक काम कीजिएगा, एक में सॉल्ट ऐड कीजिएगा, सॉल्ट, और एक में सैंड वाटर ऐड कीजिएगा, ठीक है। 1 चम्मच इसमें सॉल्ट डालिएगा और 1 चम्मच इसमें क्या डालिएगा, सैंड यानी बालू डालिएगा, ठीक है। कुछ समय उसको स्टीर करने के बाद यानी हिलाने के बाद आपको पता चलेगा कि जो इसमें सॉल्ट है वो दिख ही नहीं रहा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है।
और इसमें जो सैंड का जो पार्टिकल है आपको दिखाई देने लगेगा, यानी वैसे ही तो वैसे ही रहेगा, कि भूल नहीं पाएगा। तो देखिए इससे ये पता चल रहा है कि इस दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं कुछ के कुछ सॉल्युबल है और कुछ के कुछ इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल मीन्स यानी कि एक बात करें जैसे कि सॉल्ट था, इसमें सॉल्युबल हो गया, यानी कि मिक्स कर गया वाटर के साथ। तो इट मीन्स ऐसा वस्तु, ऐसा मटेरियल जो सॉल्ट के साथ मिक्स हो जाए, सॉरी वाटर के साथ मिक्स हो जाए उसको सॉल्युबल बोलते हैं। और ऐसे समझते हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो, जैसे कि बालू है, बालू को कितना हो देर आप हिलाइएगा, आधा घंटा 1 घंटा पर भी मिक्स नहीं होगा, यानी कि इसकी बात करें इनसॉल्युबल है। देखिए आराम से पढ़ाई को एकदम एक्सपेरिमेंट के साथ करना चाहिए। आप तो अपने घर में इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपको पता चला यहाँ से कि यानी इस दुनिया में 2 ही चीज़ तरह के होते हैं, एक तो सॉल्युबल होते हैं और एक इनसॉल्युबल होते हैं मटेरियल, जितने भी होते हैं कि या तो घुल जाएंगे वाटर के साथ और एक नहीं घुलेंगे। तो जो घुल जाएंगे वो सॉल्युबल और जो नहीं घुलेंगे वो क्या, इनसॉल्युबल। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ लिए। अब देखिए इसको हम एक वर्ड में लिखे हैं, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि जो वाटर में घुल जाए सॉल्युबल, और जो तो सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व, जो वाटर में ना घुले उसको इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो देखिए अब होता क्या है, अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला जाता है कि वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट उसको बोला जाता है जिसको किसी चीज़ को घुलाया जाए, जैसे कि यहाँ पे पानी था, तो पानी को सॉल्ट को क्या किया जा रहा है, इसमें घुलाया जा रहा है, तो जिसमें घुलाया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें घुलाया गया है, यानी वाटर एक ऐसा चीज़ है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। इसलिए यूनिवर्सल बोलते हैं क्योंकि यहाँ ये हमको नेचर से प्रोवाइड मिलता है, वाटर जो नेचर हमको प्रोवाइड कराते हैं। हम अपने से भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एलिमेंट, बट नेचर से ज़्यादा हमको प्रोवाइड मिलता है वाटर। ठीक है, अब 6 नंबर की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखिए आपको टॉपिक से ही पता चल जा रहा होगा कि ऑब्जेक्ट फ्लोट यानी कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, तैरते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे फिगर बनाया गया होगा, इसमें हम क्या किए कि ग्लास लिए और ग्लास को क्या किए, हाफ फिल्ड वाटर से भर दिए, हाफ फिल्ड वाटर कर दिए, इसमें हम एक स्टोन डाले, पत्थर उठा के डाल दिए, और थोड़ी देर बाद इसमें एक थर्मोकोल, आपके घर में जो कपड़ा उपड़ा खरीद के आता है या फिर न्यू कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के आता है उसमें थर्मोकोल मिलता है, या फिर आप बाहर भी खरीदते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपके स्कूल में दिया जाता है बनाने के लिए। तो ठीक है, उस थर्मोकोल का एक पीस उठा के इसमें डालेंगे तो पता चलेगा स्टोन डालते ही नीचे आ गया और थर्मोकोल ऊपर का ऊपर रह गया। ऐसा क्यों होता है जी, इसको भी तो डूब जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखिए वो डिपेंड करता है, वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है कि आखिर क्यों कोई चीज़ डूब जाता है और कोई चीज़ क्यों मतलब तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। उसके कुछ रीजन होते हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना है, बट हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि थोड़ा हल्के होते हैं, ठीक है, पानी से, इसीलिए क्या होता है तैरने लगता है, और ये चीज़ पानी के कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप तो कहिएगा सर पानी तो इतना है तो ज़्यादा तो पानी हुआ, सैंड स्टोन कैसे ज़्यादा होगा। तो देखिए बच्चों वो डिपेंड नहीं करता है, इसके डेंसिटी पे और इसका मास पे डिपेंड करता है। इसका डेंसिटी की अगर हम बात करें तो स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, और इसकी अगर डेंसिटी की बात करें तो इसका डेंसिटी लो होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वर्ड में हम देखते हैं क्या लिखे। तो देखिए उसी को अगर हम वर्ड में देखें तो लिखा हुआ है फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट, उस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझे हैं, थिंग्स लाइटर देन वाटर फ्लोट, यानी कि वाटर से जो भी चीज़ हल्का होंगे वो चीज़ फ्लोट करते हैं, तैरते हैं ऑन इट, इसके ऊपर। बट बात करें अगर हम थिंग्स हैवियर देन वाटर, तो क्या होता है, सिंक करता है यानी डूब जाता है। तो यानी जो चीज़ अगर पानी से हल्का हो तैरने लगता है, और जो चीज़ पानी से भारी हो डूब जाता है। आप सुई डालेंगे, सुई, तो सुई को डालते ही नीचे चला जाएगा। आप बोलेंगे सर सुई तो बहुत हल्का होता है, लेकिन ऐसे नहीं, उसको डेंसिटी देखा जाता है। डेंसिटी आपको अभी बारे में उतना नहीं समझना है, आगे पढ़िएगा डेंसिटी के बारे में। 7th टॉपिक है मेरा ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली, यानी कि जिस भी चीज़ से आपको, अगर हम एक बात करें, जैसे आप एक काम कीजिएगा, आप एक पॉलीथीन ले लीजिएगा प्लास्टिक जो व्हाइट कलर का हो, उससे आप एक बार देखिएगा आर पार, अपनी मम्मी पापा को देखने की कोशिश कीजिएगा प्लास्टिक के थ्रू, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और कोई वही व्हाइट प्लास्टिक की कोई ऐसा होता है जो कि थोड़ा दिखता तो है पर धुंधला दिखता है। तो देखिए जिससे क्लियरली दिख जाए उसको हम बोलते हैं क्या,
तो ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जिसे क्लियरली दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और जिससे थोड़ा सा दिखे पर धुंधला दिखे, पूरा क्लियरली नहीं दिखे, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और जिससे बिल्कुल ही ना दिखे, अगर हम बात करें उसी पॉलीथीन की और प्लास्टिक की, आप ब्लैक कलर का लेके देखिए अपने मम्मी पापा का चेहरा फेस देखिएगा तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, ओपेक। ठीक है, OPAQ ओपेक, यानी कि 3 तरह के। एक अब यहाँ से एक और चीज पता चला कि मटेरियल जितने भी होते हैं या तो ट्रांसपेरेंट होंगे या ट्रांसलूसेंट होंगे या फिर ओपेक होंगे, यानी जिससे एकदम क्लियरली दिखे ट्रांसपेरेंट, जिससे थोड़ा बहुत धुंधला दिखे यानी क्लियरली ना दिखे तो ट्रांसलूसेंट, और जिससे साफा ना दिखे उसे ओपेक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सब्सटेंस थ्रू विच यू कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। देखिए क्लियरली आप कैन नॉट सी क्लियरली, क्लियरली आप नहीं देख सके, थोड़ा बहुत दिखता है। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, यानी कि किसी भी हाल में आपको नहीं दिखे। ठीक है, तो उसको ओपेक बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखिए लास्ट में बात कर क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंट की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू लोकेट थिंग्स इजीली। अब एक बात बताइए, आप अपने घर में देख रहे होंगे जैसे कि अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगहों पे रखा गया होता है। क्यों? उसको हम क्लासिफाई करके रखते हैं। जैसे कि बात करें आपके किचन मसाला की, जैसे कि तो आपको किचन में रखा हुआ होता है। ठीक है, बात करें हम आपकी बुक कॉपी की, तो आप बुक कॉपी अपने स्टडी रूम में रखते हैं। बात करें हम आपकी शूज की, तो शूज आपके दूसरे जगह पर रखा हुआ होता है। बात करें हम क्लॉथ कपड़ा की, तो आप उसको हैंगर में लटकाए हुए होते हैं। यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ का हम यूज करते हैं, यानी रखते भी अलग अलग जगहों पे, इसलिए ताकि हमको इजिली लोकेट हो सके, मतलब इजिली हम समझ सके कौन सा चीज़ कहाँ रखा गया है, आसानी से उसको हम लोकेट भी कर पाएंगे, उसको आसानी से हम पहचान भी पाएंगे। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द क्लॉथ्स आर एट वन प्लेस। देखिए क्लॉथ जो होता है कपड़ा वो एक प्लेस पे होता है, बट द शूज आर केप्ट एट सेपरेट प्लेस, यानी कि जूते को हम अलग जगहों पे रखते हैं। तो ये सब चीज़ों में हम अभी तक यही पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब मटेरियल के बारे में। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को देखिए और समझ में आया होगा। थैंक यू।